हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको अपने डेली रूटीन के बारे में बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं ऑलमोस्ट बहुत सुबह उठ जाती हूँ। मेरी सुबह जो है बहुत जल्दी हो जाती है। देखिए, सुबह का बजा है 5 और मेरी सुबह हो चुकी है। मैंने अपना बिस्तर छोड़ दिया है और अब बस यहीं से मेरा शुरू हो जाता है डेली वर्क। चूँकि मॉर्निंग का टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल टाइट होता है। बिल्कुल भी 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता है। अगर 1 मिनट भी इधर-उधर हो जाता है तो मेरा सारा रूटीन गड़बड़ हो जाता है। उठकर सबसे पहले मैंने मंदिर का पर्दा खोला है। भगवान जी को प्रणाम करने के बाद फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और अब इसके बाद फ़िलहाल तो सभी लोग सो रहे हैं, पूरे घर में लाइट बंद होती है, लेकिन मैं अपने कमरे की लाइट ऑन कर लेती हूँ ताकि मेरे साथ आदू सोती है, यानी मेरी नातिन जो अग्रिमा है वो सोती है। तो लाइट जला देने से थोड़ा-सा उसकी नींद डिस्टर्ब होती है और वो आराम से धीरे-धीरे उठ जाती है। और उसके बाद फिर मैं अपना कंफर्टर फ़ोल्ड करके तुरंत रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बिखरा हुआ बिस्तर बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं अपना बिस्तर समेटूँ या कुछ भी करूँ। तो मैं फ़िलहाल तो अपना कंफर्टर मेरा फ्री हो चुका होता है, तो मैंने उसको फ़ोल्ड करके मैं अलमारी में रख देती हूँ। उसके बाद पीछे से जाकर सबसे पहला काम मेरा होता है झाड़ू लाना, क्योंकि झाड़ू के बिना दिन की शुरुआत होना मुश्किल होती है। और अभी घर के सभी लोग सो रहे होते हैं, तो बड़े आराम से लगानी होती है। और झाड़ू लगाते समय मोस्टली मेरा काम ये होता है कि जो इधर-उधर चीज़ें फर्श पे बिखरी हुई पड़ी होती हैं, उनको मैं समेटती जाती हूँ साथ में। तो झाड़ू लगाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि देखिए, चप्पलें बिखरी हुई होती हैं, बच्चों के खिलौने, बच्चे शाम को खेल कर सारे खिलौने ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उनको सब एक जगह कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऑलमोस्ट मुझे झाड़ू लगाने में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाता है। अब आप सोचेंगे कि झाड़ू लगाने में इतना टाइम? जी हाँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ों को इधर-उधर नहीं छोड़ती हूँ, साथ में ही करती जाती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने रूम में लगाती हूँ, क्योंकि मेरे रूम में लाइट जल चुकी होती है, तो सारा सामान दिख रहा होता है। उसके बाद धीरे-धीरे किचन, लॉबी और उसके बाद झाड़ू लगाते-लगाते मैं आ जाती हूँ बाहर। अब बाहर जब आती हूँ तो बाहर की झाड़ू दूसरी होती है, क्योंकि जो मंदिर की झाड़ू होती है वो मैं बाहर नहीं यूज़ करती, इसलिए बाहर की झाड़ू लेने के बाद फिर अब हम सफाई कर रहे हैं पोर्च की, क्योंकि पोर्च भी काफ़ी शाम को गंदा हो चुका होता है। सबकी चप्पलें वगैरह आती हैं तो काफ़ी डस्ट आ चुकी होती है। तो बस यही एक मेरे पास टाइम होता है सुबह-सुबह का, जो मैं करती हूँ। उसके बाद फिर मुझे कॉलेज जाना होता है, बच्चे अपने स्कूल जाते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं तो इतना थक चुके होते हैं कि फिर बाद में झाड़ू लगाने का तो मन नहीं होता। और मोस्टली मेरा नहाने के बाद झाड़ू छूने का मन नहीं होता है। देखिए, इस तरीके से पूरा पोर्च की सफाई करते हुए सारा कूड़ा बाहर निकाल देंगे। जो बड़ा-बड़ा कूड़ा है वो भर के रख देते हैं, कूड़े वाला आता है और कूड़ा ले जाता है सारा। अब बस जो पार्च का छोटा-छोटा कूड़ा होता है वो मैं बाहर कर देती हूँ सब। इस तरीके से देखिए, बस इतना छोटा-छोटा कूड़ा ही ये बाहर होगा, बाकी जितना बड़ा कूड़ा है वो सारा बाहर अंदर रख देती हूँ गार्बेज बैग में भरने के बाद। अब इतना काम करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी सोकर उठने से लेकर के अब तक के झाड़ू लगाने तक लगभग मुझे 1 घंटा लग जाता है। बस सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्ट होता है वो मेरा यही वाला होता है। और अभी सफाई का काम ख़त्म नहीं होता है। सारा कूड़ा बाहर हो जाने के बाद अब देखिए, थोड़ा-थोड़ा सा उजाला होने लगा है, हल्का-हल्का सा। जब मॉर्निंग में गेट खुला था तो काफ़ी अंधेरा सा था और अब थोड़ा-थोड़ा सा रोशनी आने लगी है। अब झाड़ू लग जाएगी, झाड़ू को साइड में रख देंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे अपना पानी, क्योंकि सुबह-सुबह की आदत है कि थोड़ा-सा पानी गेट पर डालने का बड़ा वो रहता है। एक मेरी रूटीन सी है, आदत सी है बचपन से, और वो आदत जाती नहीं है। कहते हैं कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक गेट पर मैं पानी नहीं डाल लेती हूँ, ऐसा लगता है मेरे दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। कुछ अधूरा-सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ छूट गया है, कुछ काम रह गया है। इसलिए काफ़ी डाँट पड़ने के बावजूद भी मेरी ये आदत नहीं जा रही है। मैं अपने गेट पर थोड़ा-सा पानी डालती ही डालती हूँ डेली, बहुत ज़्यादा नहीं वेस्ट करती हूँ।
लेकिन थोड़ा सा मोटर चलाकर और पानी को छिड़काव कर देती हूँ ताकि गेट अच्छे से धुल जाए, जो भी डस्ट वगैरह हो वो हट जाए। या कभी कोई जीव जंतु आ जाता है, हमारी तरफ बंदर बहुत हैं, बंदर भी पॉटी वगैरह कर जाते हैं तो गंदा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी गेट डालती हूँ डेली की डेली। और ये मेरा काम सुबह सुबह का ही है। उसके बाद झाड़ू पोछा वाली आती है, वो अपना पोछा करती रहती है, लेकिन मेरा ये काम, क्योंकि झाड़ू पोछा वाली आने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता है, वो 12 बजे 1 बजे। और मेरा मानना है कि खाना पूजा सब सफाई होने से पहले होना चाहिए, यानी सफाई होने के बाद खाना और पूजा सब होनी चाहिए। पूजा होने के बाद सफाई का कोई उतना रीज़न नहीं बनता है। सारा पानी पड़ जाने के बाद उसके बाद फिर हम रख देते हैं पाइप को फोल्ड करके वापस से। और अब हम पोर्च में जो जितना पानी फैला हुआ है, जहाँ पर इधर उधर पानी बिखर जाता है, उस पानी को वाइपर से हटा देती हूँ, क्योंकि ये पानी पोर्च में अगर रह जाएगा तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ ही हुआ था, थोड़ा सा पानी रह गया था और मेरी चप्पल स्लिप हो जाने से मेरी घुटने में एयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। तो इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है मुझे कि पानी रह ना जाए, क्योंकि अभी इस समय पर बच्चे भी निकलेंगे, राहुल भी निकलेंगे, सभी लोग जल्दी में होते। देखिए पानी वगैरह सब होने के बाद बाहर एक फुटपैड मेरा पड़ा हुआ था जो कि वॉश कर दिया था अभी पानी से। अब इसको हम उठाकर डाल देंगे स्कूटी पर, ताकि अच्छे से उसका पानी सारा निकल जाए और ये सूखने लगे। हालांकि जब स्कूटी राहुल ले जाएंगे तो ये हटा दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तब तक तो पानी निकल जाएगा। बस अब फटाफट गेट बंद करने के बाद, क्योंकि सुबह का टाइम है, मैं नहाने चली जाऊंगी, सभी लोग सो रहे होते हैं, तो गेट को मैं दोबारा से लॉक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर लॉक नहीं करेंगे तो थोड़ा सा डर रहता है। तो एक बार दोबारा से गेट को लॉक करने के बाद फिर हम अपने कपड़े निकालते हैं जो डेली वाले होते हैं, क्योंकि कॉलेज वाले कपड़े पहनकर मैं पूजा नहीं करती हूँ। मेरे पूजा के कपड़े थोड़े से अलग हैं, तो मैं जो ट्रॉली पर कपड़े पड़े हुए हैं उनमें से अपने डेली पूजा वाले कपड़े निकाल लेती हूँ। और उसके बाद अब हम नहाएंगे, क्योंकि नहाने के बाद दूसरा कोई काम नहीं करना है, इसलिए पहले किचन साफ़ कर लेंगे। किचन शाम को साफ़ कर लेते हैं, रात में जब सोने चलते हैं तो हम किचन को एक बार पूरा साफ़ करके सोते हैं। लेकिन सुबह सुबह एक बार गीले कपड़े से दोबारा से कपड़ा चला देने से थोड़ा सा गुड वाइब्स आते हैं, खाना बनाने में मन लगता है। गंदा नहीं होता है, साफ़ सुथरा ही होता है किचन, लेकिन फिर भी दोबारा से कपड़ा गीला करके गैस पर और सरफेस पर दोबारा से चला देते हैं, ताकि अगर कोई भी नेगेटिविटी हो तो वो भी निकल जाए। और किचन का काम हो गया है, बाहर की सफाई हो गई है, थोड़ी सी रख रखाव कर लेते हैं किचन में, ताकि बाद में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। क्योंकि अग्रिमा का टाइम 8 बजे निकलने का है, मेरा 8:30 बजे निकलने का होता है। सुबह सुबह काम होते हैं ज़्यादा और टाइम होता है कम, तो बहुत जल्दबाजी में करना होता है, फटाफट करना होता है। और सारे मेरे कपड़े निकाल कर मैं चली जाती हूँ बाथरूम में। फटाफट वाला नहाना होता है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम भी कम और काम थोड़ा ज़्यादा, अपना भी रूटीन करना है। नीचे नहा कर आ गई हूँ। अब मैंने जो अपना दूसरा ज़रूरी काम है वो है कि मंत्र उच्चारण करना, जो भी पाठ करना होता है, जो भी मुझे मंत्र का उच्चारण करना होता है वो मैं बराबर करती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। बैठकर पूजा थोड़ी देर बाद करूँगी, लेकिन पहले मैं चलाती हूँ टीवी और टीवी पे लगा लेती हूँ भजन, क्योंकि ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग सो रहे होते हैं, बिल्कुल स्लो आवाज़ में, हल्की हल्की आवाज़ में मैं भजन चला लेती हूँ, ताकि मेरा काम करने में भी मन लगता है और एक पॉजिटिव वाइब्स बने रहते हैं घर में। अब सबसे पहले मैं जाऊंगी मंदिर में, और मंदिर में जाकर के थोड़ी सी साफ़ सफाई मंदिर की, यानी भगवान जी के ऊपर जो हमारे पहले के कल के चढ़े हुए पुष्प हैं वो उतार कर उनको हटाना, थोड़ी सी झाड़ पोंछ करना, उसके बाद फिर भगवान जी के बर्तनों को धुलना, ये भी एक काम होता है। और ये डेली रूटीन में है, क्योंकि इसके बिना भी मेरा दिन शुरू नहीं होता है। इसलिए सबसे पहला काम, नहाने के आने के बाद मैं दूसरा कोई काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं नहाने से पहले ही अपने काम सारे निपटा लेती हूँ।
नहाने के आने के बाद सबसे ज़रूरी मेरा काम होता है, और मेरा ये समय जो होता है वो सिर्फ़ अपने भगवान जी के लिए होता है, अपने कान्हा के लिए होता है। मैं इस समय अपने और अपने कान्हा जी के बीच में किसी को नहीं आने देती हूँ। इसलिए मैंने देखिए सारे पुष्प उतार लिए हैं भगवान जी के। मंदिर की थोड़ी-सी साफ़-सफ़ाई करने के बाद उसके बाद हम जाएँगे इन बर्तनों को खाली करने के लिए, क्योंकि जो उतरे हुए पुष्प हैं और जो बचा हुआ जल है रखा है, जो कल का रखा हुआ जल है उसको भी कहीं न कहीं विसर्जित करना होता है। और जो मंदिर का जल होता है उसको इधर-उधर तो नहीं फेंक सकते, तो इसलिए अब हम इन सारे सामान को, यानी सारे बर्तनों को, जो बचा हुआ जल है वो इकट्ठा करके, पुष्प सब लेकर के फिर से एक बार हम बाहर जाएँगे। और बाहर जाने के बाद जो हमारे पेड़ लगे हुए हैं, मुझे पेड़ पौधों का भी बहुत शौक़ है। मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, हालाँकि बंदरों के चक्कर में पेड़ों की ऐसी की तैसी हो जाती है। मेरे पेड़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। फ्रूट्स तो बंदर की वजह से कोई आते ही नहीं हैं, फूल भी बहुत कम मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी एक शौक़ है लगाने का, तो वो लगाती ही हूँ। क्योंकि होता है ना, इंसान अपनी आदत से बहुत मजबूर होता है। मैं अपनी आदत से बहुत मजबूर हूँ। मुझे कुछ भी हो, तबीयत ख़राब हो, डाँट पड़े, कुछ भी हो, लेकिन कुछ मेरी आदतें हैं वो नहीं छूटती हैं। देखिए एकदम दिन चढ़ गया है, सूर्य भगवान आ चुके हैं, अच्छा सा उजाला हो गया है, और अब हम देखिए ये सारे पेड़ मेरे ही हैं। मुझे पेड़ों का बहुत शौक़ है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे पेड़, और फ्रूट्स वाले पेड़ लगाना तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन बात ये है कि बंदरों की वजह से नहीं लग पाते हैं। ये देखिए सारा जो जल है उनको हम इन्हीं पेड़ों की जड़ों में विसर्जित कर देंगे, ताकि जल पे किसी का पैर भी नहीं पड़ता है और ये पेड़ों में भी पड़ जाते हैं। आकर के मोटर चला कर के एक बार फिर सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि हालांकि रात में ही एक बार वॉश कर लेती हूँ, लेकिन ये बचा हुआ जल वगैरह सब हटाना होता है, इसलिए दोबारा से इनको वॉश करने के बाद फिर हम ताज़ा जल भर लेते हैं। और ये काम टंकी वाले नल से नहीं करते हैं, हम जो डायरेक्ट मोटर वाला नल होता है उसी से करते हैं। ये इस तरीके से सारे बर्तनों को दोबारा से भर लेंगे, क्योंकि ये जल मुझे चढ़ाना होता है, राहुल पूजा करने आएंगे फिर राहुल को चढ़ाना होता है, इसलिए इसी टाइम मेरी रूटीन में है कि मैं उसको फिल करके सारे बर्तनों को रख देती हूँ, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, अपना सारा काम कर ले। और अब मैं जाऊंगी पूजा करने। तो पूजा के समय मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था, और पूजा करने के बाद फिर मैंने मेथी का साग काट कर और उनकी पूरियाँ बनाई थी, बच्चों के लंच की तैयारी की थी। उसका वीडियो ना बनाकर मैंने लाइव में ले लिया था। बच्चों का लंच पैक कर दिया है, उनकी बच्चों की बॉटल्स भी भर दी थी मोटर चला के ताज़े पानी से। अब दोनों का लंच और बॉटल्स अलग कर देंगे। ये जो लंच बनाया है उसका मैंने लाइव किया था, उसका वीडियो नहीं बनाया था, तो उसका वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। अब इस तरीके से देखिए दोनों बच्चों के लंच तैयार हो गए हैं, और मैंने भी चेंज कर लिया है, कॉलेज के कपड़े पहन लिए हैं। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ कॉलेज के लिए, क्योंकि अग्रिमा उठ चुकी हैं, अग्रिमा की मम्मी उन्हें तैयार कर रही हैं। लंच मैं तैयार करके आ गई हूँ, मेरी पूजा पाठ हो गई है। अब थोड़ा सा राहत की सांस आती है कि थोड़ा सा रूटीन मेरा बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। अब आराम से थोड़ी देर बैठेंगे, क्योंकि चलते चलते काफ़ी थक जाते हैं। सुबह से उठकर 5 बजे उठे थे, और अब बज रहा है 7:30, यानी इतनी देर तक मैं बराबर चलती रहती हूँ, मुझे बराबर चलते रहना पड़ता है, और उसके बावजूद भी काम सारे नहीं फ्री हो पाते हैं, कुछ ना कुछ बीच बीच में रह ही जाता है। आराम से बैठकर अब मैं अपने बाल बनाऊंगी, चोटी बना लूँगी। हालांकि मुझे बाल बनाना बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत ऐसा लगता है ये एक्स्ट्रा वर्क है, इसलिए मैं मोस्टली अपने बालों को कट कराती रहती हूँ। मैं अपने बालों को छोटा छोटा ही रखती हूँ, ताकि इन बालों के साथ मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए बस 2 कंघा चलाए और मेरी छोटी सी पोनी तैयार हो जाती है। बस इतना ही काम करना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बालों के साथ टाइम वेस्ट करना थोड़ा सा अजीब सा लगता है।
ये देखिए रेडी हो गई है मेरी पोनी। और उसके बाद लगा ली लिपस्टिक, काजल, और मैं भी रेडी हो गई हूँ। और अब रिक्शे वाले आएंगे, रिक्शे वालों के साथ का वेट मुझे करना पड़ेगा। जब तक रिक्शे वालों का वेट कर रहे हैं तब तक राहुल बाहर से आए हैं, शायद राहुल से मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। तो राहुल के लिए मैंने चाय बना रही हूँ। और मोस्टली अगर राहुल के साथ नहीं भी आते हैं उसके बावजूद भी मुझे इस टाइम ही चाय बनानी होती है, तो चाय बना रही हूँ। साथ में मैंने अपनी भी बना ली है, शीतल की भी और राहुल के लिए भी चाय चढ़ा दी है। चाय में पहले पानी, उसके बाद फिर साथ में डालेंगे दूध। मुझे बहुत ज़्यादा दूध की चाय नहीं अच्छी लगती, मैं थोड़े कम दूध की ही चाय पीती हूँ। कुछ लोगों को चाय में दूध काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोग प्योर दूध की चाय पीते हैं, पर मुझे बहुत कम दूध अच्छा लगता है चाय में। कई बार मुझे इस बात के लिए मजाक भी मेरा बना है, सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है कि मुझे बहुत कम दूध की चाय अच्छी लगती है। हल्की चीनी, हल्का दूध, पत्ती ज़्यादा। 4 कप चाय में मैंने 3 चम्मच, बिल्कुल छोटे छोटे चम्मच से 3 चम्मच चीनी, और चाय की पत्ती लगभग 1.5 चम्मच, जो कि काफ़ी कड़क चाय है। और उसके बाद फिर ये भी मेरा एक आदत में है कि कोई भी सामान मैं बिखेर के नहीं सरफेस पे रखती, तुरंत उसको अपडेट करती रहती हूँ, यानी जहाँ से उठाया है वहीं पर रखने की आदत है। ये नहीं कि मैं किचन पर सारा फैला के डाल दूँ तो बाद में फिर उसके समेटने के लिए टाइम निकाला जाए। आप फ्रिज से ले आए हैं अदरक को भी वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद इसको हम कूट लेंगे, क्योंकि अभी डालेंगे नहीं, चाय जब पक जाएगी तब हम अदरक को डालेंगे, नहीं तो चाय फट जाएगी। इस तरीके से आजकल ठंड में अदरक और गुड़ की चाय बहुत टेस्टी लगती है। तो खूब ढेर सारी अदरक होती है, चाय उबल गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक, और अदरक डालने के बाद अब इसको हम अच्छे से बॉयल करेंगे, क्योंकि चाय जब खूब बढ़िया से पक जाती है तो उसमें एक सोंधापन सा आ जाता है, बहुत टेस्टी लगती है अदरक वाली चाय। लेकिन टाइम नहीं था ज़्यादा उबाल करने का। बाहर राहुल के साथ जो आए थे उनको भी थोड़ी जल्दी थी और मुझे भी जल्दी थी, तो मैंने ज़्यादा देर तक नहीं पकाया है, बस हल्का सा ही बॉयल आने दिया है। और बस इसी स्टेज में हम उतार लेंगे, इसको छान लेंगे, क्योंकि अगर चाय उबलती रहेगी तो पीना मुश्किल हो जाएगा, देर हो जाएगी मुझे। रिक्शे वाले अगर आ जाएंगे तो फिर तुरंत भागना पड़ता है। देखिए चाय छान ली है, अब हमारी 4 कप चाय तैयार हो चुकी है। आप लोग भी आइए पीजिए। और इस तरीके से अब हम इस चाय को 2 कप तो दे देंगे राहुल को, और बाकी 2 कप हम अपने और शीतल के लिए ले जाकर पिएंगे। तो ये छोटी ट्रे में 2 कप चाय रखने के बाद ये लगभग मेरा डेली का रूटीन हो जाता है, क्योंकि इस समय पर कोई ना कोई या तो आ जाता है या मुझे ही अपने लिए बनानी पड़ती है। राहुल को चाय पहुंचा दी है, अब अपनी हम चाय लेकर जा रहे हैं। और जो बच्चों के लिए लंच की पूड़ी बनाई थी, क्योंकि चाय मुझे खाली भी नहीं अच्छी लगती है, चाय के साथ कुछ ना कुछ होना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। कुछ मतलब चाय खाली पीना मुझे एक ऐसा सजा सी लगती, तो कुछ नहीं समझ में आया। तो जो मैंने लंच में मेथी की पूड़ी बनाई थी वही पूड़ी मैंने ले ली है चाय के साथ के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं अपनी चाय पूड़ी एंजॉय करने के लिए। और जब ये नाश्ता कर लेंगे, चाय पूड़ी खा लेंगे, उसके बाद फिर हमें वेट करना होगा अपने रिक्शे वाले भैया जी का। रिक्शे वाले भैया जी बड़ा मनमौजी हैं, वो कभी जल्दी कभी देर से कुछ कैसे भी आते हैं। लेकिन बात ये होती है कि मुझे वेट करना ही करना है और मैं रेडी जाना ही हूँ, होता रिक्शा है। वाले का वेट हो रहा है, रिक्शा वाले आएंगे फिर फिर मैं हम बिल्कुल कॉलेज रेडी के लिए बैठी हूँ। निकलेंगे। अब रिक्शा वाले भैया जी का वेट हो रहा है, जब चलिए वो मेरे आएंगे साथ। तब हम कॉलेज के लिए निकलेंगे। चलिए आ गए हैं भैया जी, अब मैं जा रही हूँ कॉलेज। उठा लिया अपना बैग, बाय। लेकिन गेट वगैरह बंद करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बंदर बहुत हैं, किसी भी टाइम अंदर एंटर कर सकते हैं।
और शीतल अंदर रूम में होती हैं। शीतल के पैर में आजकल फ्रैक्चर भी हो रखा है, तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है। देखिए रिक्शे वाले बाहर खड़े हुए हैं और सारे गेट बंद करने के बाद फिर मैं अपने रिक्शे पर बैठकर निकल पड़ती हूँ कॉलेज के लिए। और सुबह सुबह का टाइम होता है, लगभग बज रहा है 9। और अब जब निकलते हैं तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। गर्मियों में काफ़ी गरम गरम हवा लगती है और सर्दियों में काफ़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है। रिक्शे पे थोड़ी सी हवा ज़्यादा लगती है और हमारे रिक्शे वाले भैया जी रिक्शा थोड़ा तेज़ चलाते भी हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह निकलना। देखिए ये साउथ सिटी के सारे घर, इसमें बिल्कुल शांत माहौल, बहुत कम लोग रोड पे होते हैं, बहुत ज़रूरी लोग ही होते हैं। बच्चे सब रेडी हो चुके होते हैं अपने अपने स्कूल के लिए और मैं भी अपने कॉलेज के लिए भाग रही हूँ, निकल रही हूँ। देखिए मेन रोड पे आ गए हैं। मेन रोड पे भी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, बस छोटी छोटी गाड़ियाँ, बच्चे सब भागा दौड़ी करे हुए हैं और बड़ा शांत माहौल लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। सुबह का माहौल रोड पर बहुत अच्छा लगता है और मौसम भी ठंडा होता है, थोड़ा इंजॉयफुल होता है। जो हमारा कॉलेज है हमारे घर से काफ़ी थोड़ी दूर पे है, तो उतनी दूर का सफ़र जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है रोज़ की रोज़ का, क्योंकि बिल्कुल शांत वहाँ होता है, माहौल होता है। हालाँकि सब भाग रहे होते हैं अपने-अपने, कोई ऑफ़िस के लिए, कोई कॉलेज के लिए, कोई स्कूल के लिए, लेकिन फिर भी वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों का चेपे-चेपे नहीं होता है और बिल्कुल ठंडा-सा मौसम होता है, अच्छा लगता है। देखिए बातों-बातों में कॉलेज हमारा आ गया है। अब मैं कॉलेज में एंटर करूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जो रूटीन है उसमें मैं कॉलेज में सबसे पहले आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे कॉलेज में लेट आना बहुत बुरा लगता है। 10 मिनट आधा घंटा लेट होना मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं बिफ़ोर ही आऊँ और ऑलमोस्ट मैं बिफ़ोर ही आती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे आने से पहले कोई स्टाफ आ जाए, अदरवाइज़ मैं पहले ही आती हूँ। और आज भी देखिए मैं सबसे पहले ही आई हूँ, अभी तक कोई नहीं आया है। और ऑफ़िस खोलकर अब हम अपने ऑफ़िस के पर्दे खोलेंगे कि देखिए एकदम धूप की पहली किरण ऑफ़िस के अंदर एंट्री हुई है। और इधर की भी विंडो खोल देंगे। देखिए स्टाफ आना शुरू हो गया है। ये ग्लास खोलकर अब इसके बाद अब हम अपना सेफ़ खोलकर अपना जो बैग है वो रख देंगे सेफ़ के अंदर और फिर शुरू करेंगे अपना कॉलेज का वर्क। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और कुछ कमेंट करें।